नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मंच पर उपस्थित लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे बड़े भाई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मिसेस डी राजा जी, बेबी जी, मंच पर दीपांकर साहब, संजय राउत साहब, बड़े भाई मुकेश साहनी जी, इंडियन टीम में क्रिकेटर रहे और टीएमसी से सांसद बड़े भाई यूसुफ पठान जी, सभी लोग यहाँ महागठबंधन के, खास तौर पे हमारे पार्टी के सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, प्रेमचंद्र गुप्ता जी, संजय यादव जी, सभी यहाँ महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लाखों के तादाद में पटना आए हुए सभी बिहार की जनता, आप सब लोगों का आज इस मंच से इस वोटर अधिकार यात्रा के मौके पर आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी आप सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करता है। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त, यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं।
बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं बनाई सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना? इस सरकार को भगाना है ना? हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना? ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना? मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। यहां तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहां पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है, अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए, पीछे दाएं बाएं। मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681